Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is transverse section of midbrain at the level of inferior colliculus. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने मिडब्रेन के एक्सटर्नल फीचर्स की बात की थी। तो जो मिडब्रेन होता है वो ब्रेन स्टेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है। इस वाली डायग्राम में भी हमने इसको डिस्कस किया था। अब ये जो मिडब्रेन है इसके अंदर से बेसिकली दो क्रेनियल नर्व निकल रही होती हैं। हमने बात की थी कि जब हम सजाइटली देखते हैं इसको ब्रेन स्टेम को, तो ये जो दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट है, जो ऊपर वाली स्वेलिंग है इसको हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस और जो नीचे वाली स्वेलिंग है इसको हम बोलते हैं इंफीरियर कोलिकुलस। अब हम देख सकते हैं कि जो सुपीरियर कोलिकुलस का लेवल है उस उधर से जो नर्व्स हमारे पास निकल रही है उसको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व नंबर 3 या फिर ओक्यूलोमोटर नर्व। उसके अलावा जो इंफीरियर कोलिकुलस का लेवल है, इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे जो नर्व क्रेनियल नर्व निकलती है, तो जो इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे फोर्थ क्रेनियल नर्व ने ट्रोक्लियर नर्व निकलती है, ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ब्रेन स्टेम से निकलती है। ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी है कि ट्रोक्लियर नर्व एक वाहिद ऐसी नर्व होती है जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट से इमर्ज होती है। तो ये हमने आज की वीडियो में हम इसी लेवल की बात करेंगे, यानी इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पर ट्रांसफर सेक्शन की बात करेंगे। इसमें हम इस वाले डायग्राम को डिस्कस करेंगे। अब हमने बात की थी कि जो मिड ब्रेन होता है ट्रांसफर सेक्शन में जब हम इसको देखते हैं तो हम इसको बेसिकली दो सब डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ अ सेरिब्रल एक्विडक्ट या एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब ये जो एक्विडक्ट होती है ये बेसिकली कनेक्ट कर रही होती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। अब इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के बिहाइंड जो पार्ट प्रेजेंट है, यानी ये वाला पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं टेक्टम। और जो पार्ट इस सेरिब्रल एक्विडक्ट के आगे प्रेजेंट है, इस पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडंकल्स। अब ये जो सेरिब्रल पेडंकल का रीजन है इसको भी हम 3 सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे एंटीरियरली हमारे पास आ जाते हैं क्रस सेरिब्रा, मिडल के रीजन के अंदर आ जाते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा और इसके पोस्टीरियरली आ जाते हैं टेगमेंटम। तो सेरिब्रल पेडंकल्स को हमने कुछ इस तरह से डिवाइड किया कि एंटीरियरली क्रस सेरिब्रा है, देन वी हैव द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड देन वी हैव द टेगमेंटम। अब इसमें ये जो डिप्रेशन हमें नज़र आ रहा है, दिस डिप्रेशन इज़ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द इंटरपेडंकुलर फोसा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंटरपेडंकुलर, दो सेरिब्रल पेडंकल्स के दरमियान इंटरपेडंकुलर फोसा प्रेजेंट है जिसके अंदर परफोरेटिंग सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, उसका ये डिप्रेशन नज़र है। और पोस्टीरियरली ये वाले जो दो एलिवेशन हमें नज़र आ रहे हैं, ये एलिवेशन कैसे बने कि हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस, उनकी वजह से यहाँ पे दो एलिवेशन हमें नज़र आ रही हैं। अब हम इसको ड्रॉ करके भी देख लेते हैं कि पोस्टीरियरली हम दो एलिवेशंस को ड्रॉ करेंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। दीज आर द न्यूक्लियाई ऑफ द इंफीरियर कोलिकुलस। अब जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट पर आएंगे तो एंटीरियरली हम ड्रॉ करेंगे क्रस सेरिब्रा, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर, और उनके दरमियान हम एक डिप्रेशन शो करेंगे जो कि शो करेगा इंटरपेडंकुलर फोसा को। नेक्स्ट हम ड्रॉ कर लेते हैं सेंट्रल ग्रे मैटर। तो जब हम सेंट्रल ग्रे मैटर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट प्रेजेंट होती है, दिस वन इज़ द सेरिब्रल एक्विडक्ट। अब यहाँ पे जो सेंट्रल ग्रे मैटर है इसके अंदर बेसिकली दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दो कौन कौन से न्यूक्लियाई होते हैं? साइड्स पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मीजनसेफेलिक न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जब हम ट्राइजेमिनल नर्व की बात करते हैं तो वो बेसिकली पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जो उसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो पोन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। जब हमने पोन्स का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था तब हमने उसको देखा था कि ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये न्यूक्लियाई बेसिकली होती हैं मेन सेंसरी न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। जबकि जब हमने मेडुला ओब्लोंगेटा का ट्रांसफर सेक्शन डिस्कस किया था, ये वाला और ये वाला, तो इसके अंदर हमने देखा था कि स्पाइनल न्यूक्लियस प्रेजेंट था ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व के बेसिकली 4 न्यूक्लियाई होते हैं। यहाँ पे पॉन्स वाले रीजन के अंदर इसका होता है मेन सेंसरी न्यूक्लियाई और मोटर न्यूक्लियस। यहाँ से ऊपर की तरफ एक्सटेंड करता है मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस और यहाँ से नीचे की तरफ एक्सटेंड करता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। यानी अगर ब्रेन स्टेम को ड्रॉ करूँ, सबसे ऊपर प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन, दिस वन इज द मिड ब्रेन।
मिड ब्रेन के नीचे पॉन्स प्रेजेंट है, पॉन्स के नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। These are the olives and these are the pyramids and this one is the olives. तो जो ट्राइजमाइनल नर्व का मेन सेंसरी न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली पॉन्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका जो मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस है वो एक्सटेंड कर रहा होता है इनटू द मिड ब्रेन, और जो इसका स्पाइनल न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ सेंड कर रहा होता है। तो ये हो गया इसका मेन सेंसरी न्यूक्लियस, ये हो गया मीजेंसेफेलिक, और ये हो गया स्पाइनल न्यूक्लियस, हो गया ट्राइजमाइनल नर्व। तो जो हमारे पास होता है मीजेंसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजमाइनल नर्व, वो इसके सेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर आ जाता है। उसके अलावा जो हमने यहाँ से नर्व निकालनी है, इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल पे हमने देखा था कि कौन सी नर्व आ रही थी, ट्रोक्लियर नर्व आ रही थी, और ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ मिड ब्रेन से निकल रही थी। तो हम इस नर्व को ड्रॉ कर लेते हैं। इस नर्व के न्यूक्लिया यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और यहाँ से ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट की तरफ जाएंगे। तो ये हमने नर्व को निकाल लिया। उसके अलावा हमें पता है कि कुछ लेमिनिस्काई प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हम मीडियल लेमिनिस्कस को ड्रॉ करेंगे। अब ये मीडियल लेमिनिस्कस बेसिकली क्या चीज़ है, ये आ रही होती है जब हम मीडियल लेमिनिस्कस को डिस्कस करते हैं तो ये बेसिकली जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होते हैं, जब हम डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स होते हैं जब वो ऊपर की तरफ असेंड करते हैं तो वो बनाते हैं मीडियल लेमिनिस्कस को। उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं ट्राइजमाइनल लेमिनिस्कस, उसके अलावा हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस, और एक जो लेमिनिस्कस होता है वो बिल्कुल जो न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस होता है उसके साथ प्रेजेंट होता है। अब इसकी क्या वजह होती है, अब ये जो लेमिनिस्कस होता है ये बेसिकली होता है लैटरल लेमिनिस्कस। अब ये इसके साथ क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि जो लैटरल लेमिनिस्कस होता है इसका भी काम ऑडिटरी पाथवे के अंदर होता है, और जो न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस होता है वो भी बेसिकली इन्वॉल्व होता है ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के अंदर या ऑडिटरी पाथवेज के अंदर। तो ये इसके साथ प्रेजेंट हो गया। सबसे मीडियली मीडियल लेमिनिस्कस, उसके साथ ट्राइजमाइनल लेमिनिस्कस, उसके साथ हमारे पास आ गया स्पाइनल न्यूक्लियस, और उसके साथ आ गया यानी इंफीरियर कोलिकुलस के साथ आ गया लैटरल लेमिनिस्कस। अब हम इन लेमिनिस्काई को भी देख लेते हैं कि जो मीडियल लेमिनिस्कस होता है, जब हमने डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम की बात की थी तो उसके अंदर हमने कहा था कि जो मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर ये जो न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, न्यूक्लियस ग्रेसिलिस एंड न्यूक्लियस क्यूनिएटर, इसके अंदर से जो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के एक्सॉन निकले थे इनको हमने कहा था इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। अब ये जो इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है ये क्रॉस करने के बाद ऊपर की तरफ असेंड कर रहे हैं मिड ब्रेन के अंदर एज द मीडियल लेमिनिस्कस, यानी मिड ब्रेन के अंदर ये असेंड कर रहे हैं एज द मीडियल लेमिनिस्कस। उसके अलावा जो हमने स्पाइनल लेमिनिस्कस की बात की थी, स्पाइनल लेमिनिस्कस की बात हमने की थी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर। स्पाइनल लेमिनिस्कस बेसिकली 3 ट्रैक से मिलकर बना होता है। एक होता है लैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, एक होता है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और एक होता है स्पाइनोटेक्टल ट्रैक। स्पाइनोटेक्टल ट्रैक बेसिकली सुपीरियर कोलिकुलस तक आ रहा होता है। तो ये जो 3 ट्रैक्स होती हैं ये मिलकर बनाते हैं स्पाइनल लेमिनिस्कस। तो ये हमने बात कर ली मीडियल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस और ट्राइजमाइनल। उसके अलावा जो लैटरल लेमिनिस्कस होता है ये बेसिकली जो ट्रेपेजॉइड बॉडी होती है उसमें से निकल रहा होता है। इसको हमने पॉन्स वाली ट्रांसफर सेक्शन में डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद हम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस वन इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा, जिसके अंदर डार्कली पिगमेंटेड नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका कलर डार्क होता है। और ये सब्सटेंशिया नाइग्रा जो होता है ये बेसिकली एक्सक्रीट करता है एसिटाइलकोलिन, और इसके एस्पेक्ट से एक क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है कि ये इन्वॉल्व होता है इन द पार्किंसंस डिजीज़। इसको भी इंशाल्लाह हम क्लिनिकल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये हो क्रस सेरिब्राई। अब ये जो क्रस सेरिब्राई होते हैं इनको हम बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है इसके अंदर से फाइबर जा रहे होते हैं कॉर्टिकोस्पाइनल या फिर कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स। अब ये जो कॉर्टिको न्यूक्लियर या कॉर्टिको स्पाइनल के फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली होते हैं पिरामिडल ट्रैक के फाइबर। जब हमने डिसेंडिंग ट्रैक्स को डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्स होते हैं वो क्रस सेरिब्राई के सेंट्रल पोर्शन से जा रहे होते हैं। इसको हम दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं।
अब ये वाली डायग्राम बेसिकली हमने डिस्कस की थी कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक के अंदर, जिसमें कॉर्टेक्स से हमारे पास फाइबर आ रहे थे और वो पास कर रहे थे मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन के अंदर से जब वो पास करती हैं तो वो प्रेजेंट होते हैं क्रस सेरिब्राई के सेंट्रल पोर्शन के अंदर। तो ये वो वाले फाइबर्स आ गए। अब जो इसके लेटरली दो रीजन्स आ रहे हैं, इनके अंदर से बेसिकली पास कर रहे होते हैं, यहाँ से पास कर रहे होते हैं फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स, फ्रंटोपोंटाइन, और यहाँ से पास कर रहे होते हैं टेम्पोपोंटाइन फाइबर्स। अब इन फाइबर्स का क्या मतलब है कि ये वाले जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली जा रहे होते हैं फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर पोन्स के अंदर। उसके अलावा ये वाले जो फाइबर्स होंगे वो टेम्पोरल लोब ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लेकर जा रहे होंगे पोन्स के अंदर, और पोन्स से अल्टीमेटली ये वाले फाइबर्स जो होते हैं वो सेरिबेलम के अंदर जा रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये वाले फाइबर्स आ जाएंगे। तो ये हमने क्रस सेरिब्राई की बात करी, सब्सटेंशिया नाइग्रा। उसके अलावा जो टेगमेंटम वाला रीजन होता है उसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होती हैं। लेटरली हमें ये पता है कि रेटिकुलर फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। उसके अलावा जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स होती हैं उनकी डीकसेशन हो रही होती है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन। उसके अलावा मीडियल एस्पेक्ट पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। इसके नीचे प्रेजेंट होता है टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, और इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट। रूब्रोस्पाइनल बेसिकली रेड न्यूक्लियस से आ रहा होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर। सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पर ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट नीचे की तरफ डिसेंड कर रहा होता है। टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट बेसिकली टेक्टम से आ रहा होता है, ये भी सुपीरियर कोलिकुलस से आ रहा होता है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस, जिसमें हमने देखा कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे न्यूक्लियस ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस प्रेजेंट थे। उसके अलावा सेंट्रल ग्रे मैटर के अंदर हमारे पास दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे। उसके अलावा हमारे पास 4 लेमिनिस्काई प्रेजेंट थे। उसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा और ये कुछ फाइबर्स। एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं कि हमने क्या क्या ड्रॉ किया है। पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे दो एलिवेशंस प्रेजेंट थे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियाई ऑफ द इंफीरियर कोलिकुलस। ये दो एलिवेशंस आ गए। तो जब हम एंटीरियर एस्पेक्ट पे आते हैं तो क्रस सेरिब्राई प्रेजेंट होते हैं और उनके दरमियान एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ द इंटरपेडंकुलर फोसा। यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा प्रेजेंट होता है जो कि डार्कली पिगमेंटेड होता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 तरह के फाइबर्स होते हैं। सेंटर में कोर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं जो कि पिरामिडल ट्रैक से आ रहे होते हैं। इधर वाले रीजन के अंदर यानी मीडियल रीजन के अंदर हमारे पास फ्रंटोपोंटाइन फाइबर्स होते हैं, और लेटरली वी हैव द टेम्पोपोंटाइन फाइबर्स। उसके अलावा जब हम सेंट्रल ग्रे मैटर को ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास होती है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, यहाँ पे सेरिब्रल एक्वेडक्ट, और उसके लेटरली प्रेजेंट होती हैं मेसेंकेफालिक न्यूक्लियाई ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व। उसके अलावा ट्रोक्लियर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो ट्रोक्लियर न्यूक्लियाई होते हैं ये ट्रोक्लियर नर्व को इमर्ज करते हैं जो कि पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जाती है। उसके अलावा 4 लेमिनिस्काई, मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, उसके अलावा स्पाइनल लेमिनिस्कस, और जो लेटरल लेमिनिस्कस होता है वो चूँकि ऑडिटरी पाथवे के साथ रिलेट होता है और इन्फीरियर कोलिकुलस भी ऑडिटरी पाथवे के साथ रिलेट होता है, तो वो आपस में मिल जाते हैं। मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनल एंड द स्पाइनल लेमिनिस्कस। उसके अलावा सेंटर के अंदर मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, टेक्टोस्पाइनल ट्रैक्ट, देन वी हैव द डिकसेशन ऑफ द सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स। उसके अलावा रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट होती हैं, और लेटरली वी हैव द रेटिकुलर फॉर्मेशन। अब हम इसकी थ्योरी को भी पढ़ लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। सबसे पहले हम ग्रे मैटर की बात करेंगे। तो जो सेंट्रल ग्रे मैटर होता है, ये वाला जो सेंट्रल ग्रे मैटर है, इसके अंदर हमने बात की कि न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व प्रेजेंट है वेंट्रोमीडियली, यानी वेंट्रोमीडियल आगे की तरफ है और थोड़ा सा मीडियल साइड पे प्रेजेंट है न्यूक्लियस ऑफ द ट्रोक्लियर नर्व। मेसेंकेफालिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व इन द लेटरल पार्ट में ट्राइजेमिनल नर्व का मेसेंकेफालिक न्यूक्लियस है, made up of unipolar cell and receive proprioceptive impulses from the blood muscles of the mastication, यानी
मसल ऑफ मैस्टिकेशन से प्रोप्रियोसेप्टिव, यानी कौन सा मसल कौन सी स्टेट के अंदर मौजूद है, प्रोप्रियोसेप्टिक इन्फॉर्मेशन को लेके आ रहा होता है। उसके अलावा फेशियल एंड एक्यूलोमोटर मसल से भी ये लेके आ रहा होता है। टीथ एंड द टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट से भी ये प्रोप्रियोसेप्टिव इंफॉर्मेशन लेके आ रहा होता है। उसके अलावा ग्रे मैटर में हमारे पास होता है इंफीरियर कोलिकुलस, दीज आर द इंफीरियर कोलिकुलस, रिसीव एफरेंट फ्रॉम द लेटरल लेमनिस्कस से एफरेंट ले रहा है, एंड गिव एफरेंट टू द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। अच्छा, ये वाला पॉइंट हमारा मिस हो गया था कि ये फाइबर्स को आगे दे रहा होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडीज, एक इस साइड पर भी और एक इस साइड पर, विद द हेल्प ऑफ इंफीरियर ब्रेकियम, यानी इंफीरियर ब्रेकियम के थ्रू ये एफरेंट फाइबर्स को दे रहा होता है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी को। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? इट मेनली हेल्प्स इन द रिकॉग्नाइजिंग द सोर्स ऑफ द साउंड। उसके अलावा सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दीज आर द सब्सटेंशिया नाइग्रा, लैमिना ऑफ द ग्रे मैटर मेड अप ऑफ डीपली पिगमेंटेड नर्व सेल्स, कंसर्न विद द मसल टोन, ये मसल टोन के साथ कंसर्न होता है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं वाइट मैटर। वाइट मैटर में हमारे पास है क्रस सेरिब्राई, दीज आर द क्रस सेरिब्राई। इसमें हमने बात की थी कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक मिडल 2/3 में प्रेजेंट थे, फ्रंटोपोन्टाइन प्रेजेंट थे मीडियल 1/6 में, और टेम्पोपोन्टाइन, उसके अलावा पैराइटोपोन्टाइन भी होते हैं जो कि पैराइटल लोब से आएंगे, और ऑक्सीपिटोपोन्टाइन भी होते हैं जो कि ऑक्सीपिटल लोब में आएंगे, ये भी लेटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है। इसके अलावा ये जो टेगमेंटम है इसके अंदर असेंडिंग ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मीडियल लेमिनिस्कस, ट्राइजेमिनस, स्पाइनल एंड द लेटरल लेमिनिस्कस। अब ये जो लेमिनिस्का हैं ये अरेंज होते हैं लाइक अ नेकलेस की तरह ये अरेंज होते हैं। डिकसेशन ऑफ सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल इज सीन इन मीडियन प्लेन, यहाँ पे सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल की डिकसेशन हो रही है। इसके अलावा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलर लाइज इन क्लोज रिलेशंस टू द प्रोक्लियर नर्व, यहाँ पे प्रोक्लियर नर्व का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके एंटीरियरली ही हमारे पास मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस प्रेजेंट है। उसके अलावा टेक्टोस्पाइनल एंड रूब्रोस्पाइनल ट्रैक भी प्रेजेंट है। उसके अलावा जो ट्रोक्लियर नर्व होती है वो पास करती है लेटरली एंड डोर्सली अराउंड द सेंट्रल ग्रे मैटर, सेंट्रली ग्रे मैटर के लेटरली जा रही है और पीछे की तरफ जा रही है। तो ये हमने बात कर ली ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस। नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम ट्रांसफर सेक्शन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कोलिकुलस की बात करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।